Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3. Today is 7th of April 2021 and the day is Wednesday. And unit number is 1 Life on the Earth. हमारे इस यूनिट की रीडिंग सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए आप अपने नोट्स ओपन, उसके ऊपर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 6 पे होगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है गौर से और उसमें जो आपको स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है, ठीक लिखी हुई है, उसके आगे इस बॉक्स में आपने टिक कर देना है। और जो स्टेटमेंट आप उसको पढ़ेंगे और आपको लग रहा है कि वो रॉन्ग है, उसके आगे आपने उस क्रॉस का निशान बना देना है। सो ये मैं बारी बारी पढ़ती जाती हूँ, आप इसको साथ साथ अटैम्प्ट कर लें। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मैन एंड एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इंसान और जानवर पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ये हमने जब हमने यूनिट की रीडिंग की थी, हमने तब भी बोला था कि जो इंसानों को, जानवरों को अपने सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है फूड के साथ साथ। तो यहाँ पर भी यही लिखा है कि इंसान और जानवर पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। आप इस बॉक्स में टिक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द लेपर्ड्स ईट मीट। कि लेपर्ड्स जो होते हैं वो गोश्त खाते हैं। ये जब हमने हैबिटेट्स की बात की थी, डेजर्ट में फॉरेस्ट में या जंगल्स में रहने वाले एनिमल्स की बात की तो ये स्टेटमेंट हमने वहाँ पर भी पढ़ा था कि लायंस एंड लेपर्ड्स ईट मीट, कि वो दूसरे जानवरों का गोश्त खाकर सर्वाइव करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल इन अ डेजर्ट। एक सहरा में बहुत सारा पानी अवेलेबल होता है, बहुत सारा पानी वहाँ पे मौजूद होता है। तो ये स्टेटमेंट हमने जब डेजर्ट वाले एनिमल्स की बात की थी तो हमने ये क्लियरली वहाँ पे पढ़ा था कि डेजर्ट में सिर्फ वही एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं जो पानी के बगैर टाइम गुजार लेते हैं, काफ़ी अर्से तक वो ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट में पानी अवेलेबल नहीं होता, बहुत लेस अमाउंट में वहाँ पे पानी अवेलेबल होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग कि डेजर्ट में जो है वो अ लॉट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ द कैमल इज़ एन एनिमल ऑफ कोल्ड रीजन। ऊँट या कैमल वो कह रहे हैं कि ठंडे इलाकों में रहने वाला जानवर है, कि जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बहुत ठंड पड़ती है पूरा साल, ऐसे एरियाज़ में कैमल्स रहते हैं। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने कैमल्स के बारे में पढ़ा है कि कैमल्स, पहली बात तो हमें ये पढ़ी थी कि बहुत कम पानी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरे, उनके पाँव की या उनकी बॉडी की शेप इस तरह से होती है कि उनको रेत में चलने के लिए हेल्प होती है। तो कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट एनिमल है, डेजर्ट में रहता है, कोल्ड रीजन्स में नहीं रहता। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट स्टेटमेंट इज़ अ पोलर बियर डज नॉट हैव हेयर ऑन इट्स बॉडी। पोलर बियर जो कि कोल्ड एरिया में रहता है या स्नोई रीजन में रहता है, वो कह रहे हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते, उसकी बॉडी के ऊपर बाल नहीं होते। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज हमने पढ़ा था कि ये जब ठंडे इलाकों में जो जानवर रहते हैं उनकी बॉडी जो होती है, उनकी स्किन जो होती है वो बहुत थिक होती है। थिक होने के साथ साथ उनकी बॉडी के ऊपर फर होती है, बाल बहुत ज़्यादा मोटे मोटे बालों की भी तय होती है, जिसकी वजह से जो उनको ठंड को उनकी बॉडी के अंदर तक जाने से रोकती है, उनको कोल्ड इन्वायरमेंट को जो है बेयर करने में हेल्प करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। इन टिक क्रॉस को, क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपने नोट्स के ऊपर अटैम्प्ट करेंगे और आपने इसको साथ साथ अपना पीछे वाला काम भी रिवाइज कर लेना है, और यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया उस सारे की रिवीजन आप साथ साथ करते जाएंगे। सो आज के लेक्चर में हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है, किया है। आप अपनी नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व करना है, ट्रू एंड फॉल्स को, और देन आपने मुझे इसकी पिक्चर भेजनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।